क्या इंग्लैंड का द 100 आईपीएल को खत्म करने वाला है? पिछले कुछ टाइम में हम खबरें देख रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स द 100 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे इंडिया के आईपीएल टीम के ओनर्स हो या फिर बड़े बड़े टेक एंटरप्रेन्योर्स हो। तो क्या है द 100 की सच्चाई और कैसे वो आईपीएल को चैलेंज दे सकता है, आज की केस स्टडी में हम यही बात करने वाले हैं। आईपीएल के सक्सेस के बाद में पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स ने देखा कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से अमीर होता हुआ दिखाई दिया है। पैसों के साथ में इंडियन बोर्ड के पास में पावर्स भी आई है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो आईसीसी को कंट्रोल भी कर पाता है। इसी चक्कर में ग्लोबल लेवल के ऊपर बहुत सारी T20 लीग शुरू हुई जो कि आईपीएल के कंपटीशन में निकाली गई, चाहे हम साउथ अफ्रीका की बात करके चले या फिर यूएई लीग की बात करके चले, बांग्लादेश की बात करके चले, श्रीलंका की बात करके चले, पाकिस्तान की बात करके चले या फिर इंग्लैंड की बात करके चले। इंग्लैंड जिन्होंने क्रिकेट बनाया था, आज वो कहीं ना कहीं पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर हम क्रिकेट की पावर की बात करके चले तो। ईसीबी ने 2021 के अंदर डिसाइड किया कि वो एक नई लीग शुरू करेंगे जो कि T20 से बेहतर होगी। अगर हम क्रिकेट व्यूअर्स की कोर डिजायर की बात करके चले तो पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं सब लोगों को पसंद आता है छक्के चौके पड़ना, मजा आता है अगर रन ज्यादा बनने। यही रीजन था T20 के सक्सेस का। तो उन्होंने जो 100 मॉडल बनाया वो इसी तरीके से बनाया कि ज्यादा से ज्यादा रन बन सके। अब यहाँ पे मैं आपको रूल थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले एक बॉलर की लिमिट कर दी गई है 20 बॉल्स की, मतलब एक बॉलर सिर्फ 20 बॉल डाल सकता है। बट यहाँ पर कैच ये है, अगर वो चाहे लगातार 10 बॉल भी डाल सकता है। अब जैसे मान के चलो स्टार्टिंग की 10 बॉलें लगातार बुमराह डाल रहा है और लास्ट की 10 बॉलें भी बुमराह डाल रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है, बट क्या वर्ल्ड क्लास बॉलर्स का इतना स्टेमिना होगा लगातार 10 बॉलें डालने का? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर बॉलर चाहे तो सिर्फ 5 बॉलें डाले, उसके बाद में दूसरा बॉलर आ जाएगा 5 बॉल डालने के लिए, या फिर लगातार वो 10 बॉलें डाल दे। जैसे नॉर्मल क्रिकेट के अंदर एक ओवर के बाद में साइड चेंज होती है, यहाँ पर 10 बॉलों के बाद में साइड चेंज होगी। और मजे की बात ये है कि अगर एक बैट्समैन खेल रहा है और वो मजे से छक्के चौके मारे जा रहा है, अगर उसने 5वीं बॉल पे छक्का चौका या फिर डबल भी लिया है ना, तो वो उसी स्ट्राइक पे रहेगा आने वाली 5 बॉलों के लिए। पहली 25 बॉलों के बाद में फर्स्ट सर्कल के बाहर में सिर्फ 2 प्लेयर्स रहने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे रन बनेंगे। पहले बैट्समैन को बहुत ज्यादा स्ट्राइक मिल रही है, दूसरा आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं छक्के चौके मारने के। तो अगर रूल्स को समझने की कोशिश करोगे ना, तो कोशिश करी जा रही है बहुत ही फास्ट पेस क्रिकेट बनाया जाए, जहां पर आपका मन करे अरे भाई छक्के चौके लग रहे हैं और बहुत सारे रन बने। तो स्टार्टिंग में इन्होंने एक तरह से एमवीपी रन किया 2021 में, बट अभी हम खबरें सुन रहे हैं जहां पर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इनके पास में आ रही है, जहां पर 49% स्टेक्स दे रहे हैं ये टीम के, जहां पर इंडिया में 100% पूरे राइट्स दे दिए जाते हैं, यहाँ पर खाली 49 दिए जा रहे हैं। अभी कंट्रोलिंग राइट्स खुद बोर्ड अपने पास में रख रहा है। 100 बॉल का होने के चक्कर में और 10 ओवर के बाद में ब्रेक आने के चक्कर में ये बहुत ही छोटा टूर्नामेंट होगा। 2.5 घंटे के अंदर पूरा मैच खत्म हो जाएगा। अगर कोई भी टीम डिले करती है तो एक प्लेयर और उनको अंदर डालना पड़ेगा सर्कल के अंदर। अब 2.5 घंटे होने के चक्कर में आप पीक आवर्स के अंदर मल्टीपल मैचेस खिला सकते हो। मल्टीपल मैचेस खिलाने का मतलब आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, आपके पास में ज्यादा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आएगा। इसके साथ में ये वुमेन क्रिकेट और मेल क्रिकेट दोनों को साथ में मार्केट कर रहे हैं। ये जो लीग चलेगी इसमें मेल भी चलेगा और फीमेल भी चलेगा, ताकि दोनों को एक्सपोजर मिले। आज इंडियन क्रिकेट टीम इतनी स्ट्रांग होने के पीछे कहीं ना कहीं आईपीएल है। बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आज के टाइम पे आईपीएल से ही डिस्कवर हुए हैं। तो इंग्लैंड वालों ने भी यही चीज को समझ लिया है, वही इस चीज को यहाँ पर रेप्लिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी कंट्री के प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रूल्स ऐसे बनाए गए हैं जिसकी वजह से इंग्लैंड के डोमेस्टिक प्लेयर्स को ज्यादा फायदा हो। जितने भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, वो एक टीम में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक टीम 4 ओवरसीज प्लेयर से ज्यादा नहीं ले सकते। तो अगर 15 बंदों की स्क्वाड की बात करके चले तो कुछ प्लेयर्स तो यहीं चले गए, बाकी सारे डोमेस्टिक खेलेंगे। अगर डोमेस्टिक खेलेंगे तो उनको एक्सपोजर मिलेगा, उनका हाथ खुलेगा और कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम फ्यूचर के अंदर स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। एक और चीज उन्होंने स्मार्ट करी है, अगर टिकट्स की बात करके चले तो सस्ती रखी गई है। किड्स के लिए फ्री कर दिया गया है और एडल्ट के लिए 10 पाउंड रखा गया है। साथ में ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं कि यूट्यूब पे भी दिखाया जा सके, बीबीसी के ऊपर फ्री में दिखाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सस्ते राइट्स बेचे जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। अगर ये लीग बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी तभी इसके अंदर पैसा आएगा, ये है मेन गेम। बट पॉपुलैरिटी कहाँ से आएगी? इंडिया से। और इंडियन कब देखेंगे? जब इंडियंस प्लेयर खेल रहे होंगे। बीसीसीआई
इंडियन प्लेयर्स को बाहर खेलने का मौका नहीं देता। वो कहता है आप आईपीएल ही खेल सकते हो, आप कहीं और नहीं खेल सकते। जिस चक्कर में क्या होगा, द 100 के अंदर इंडियन प्लेयर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह आपको नहीं दिखाई देंगे खेलते हुए। इनफैक्ट मैं कहूंगा बहुत सारे और बड़े प्लेयर भी शायद आपको ना दिखाई दे जो कि इंडिया से नहीं है। रीजन बीइंग वहां पर कम पैसा मिलता है। आईपीएल में जो आपको पैसा मिलता है ना, वो आपको एक तरह से पुश देता है कि आओ इंडिया में और आईपीएल खेलो। बट क्या द 100 उन लोगों को भी अट्रैक्ट कर पाएगा अपने पैसों से कि वो लोग अपने डोमेस्टिक सर्किट या फिर अपनी कंट्री के मैचेस स्किप करके इनकी लीग खेले? तो मुझे पर्सनली लगता है स्टार पावर की कमी यहाँ पर रह सकती है। बट मेरी एक मिसकंसेप्शन रीसेंट टाइम के अंदर दूर हुई। मुझे ऐसा लगता था कि अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे तो शायद मैं क्रिकेट नहीं देखूंगा। रिसेंटली इंडिया के जो T20 मैचेस हुए हैं ना, मैंने सारे देखे। मजा आ गया जब अभिषेक शर्मा छक्के मार रहा। अब कहानी क्या है, आज जो T20 क्रिकेट है वो अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं रह गया। मैं एक्साइटेड था क्या 300 रन बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे 20 ओवर के अंदर। तो कहीं ना कहीं स्टार पावर से ऊपर मेरे लिए छक्के चौके जो क्रिकेट का थ्रिल होता है वो हो गया था। मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी पूछा जो कि बहुत ज्यादा क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, तो सारी लीग्स देखते हैं, उनका भी ये कहना है कि भाई द 100 वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप द 100 देखोगे अगर वहां पर स्टार प्लेयर्स नहीं होंगे? उसके बावजूद भी क्या आप 100 देखोगे अगर आपको YouTube पे या फिर किसी भी फ्री OTT प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा? क्या आप 100 देखोगे अगर वहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से रन बन रहे होंगे, छक्के चौके जा रहे होंगे? तो मेरे हिसाब से प्रॉमिसिंग फ्यूचर तो दिखाई दे रहा है द 100 का। यही रीजन है कि बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस लीग के अंदर। बट कहीं ना कहीं स्टार पावर के चक्कर में ऑडियंस नहीं जाएगी, जिसके चक्कर में ये लीग फेल होती हुई दिखाई दे सकती है। फेल नहीं तो आईपीएल लेवल पे शायद नहीं पहुंच पाए। तो बिजनेस ओनर्स के लिए ना यहाँ पर बहुत बड़ी लर्निंग है। हमको ऐसा लगता है कि हम जो रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं वहीं से पैसा बने। क्या आप अपने बिजनेस को स्पोर्ट्स से जोड़ सकते हो? अगर जोड़ सकते हो तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो आपको क्या इसके बारे में लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, करना था वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी, क्या करूँ अब दुआ कुछ बाकी ही नहीं। क्या कहना मंजिल का, दो अजनबी मिले, एक धागा जुड़ गया।